हमारा अल्टीमेट है भारतीय जनता पार्टी को, जो एक संदेश दे रहे हैं हम आज, अब इसका तो इसमें सुधार कर लिया जा, अन्यथा आने वाले समय में इसका जो है बहुत बड़ा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी। भाजपा हमारे बुढ़ाना सीट, जरथावल सीट, इन पर कश्यप को टिकट देगा तो हम इनका समर्थन करेंगे, नहीं हम इनका खुला। आपको बताइए किसकी है, किसकी आप बता दो ना। की है, सोनू की है, ठाकुर की है, रजपूतू की है, वोट लेवे और बैठ जा। फूल खिले हमेशा इसे कब जड़ता काटेंगे जड़ पे। हाँ, और इसे दिखा देंगे इनका क्या है कश्यप समाज और पिछड़ा समाज, खूब दिखा देंगे इनके। और नहीं सुनेंगे ना, अड़े रहेंगे अपनी जगह, अड़े रहेंगे चाहे आंदोलन कितने ही करने पड़े। करा देगा समाजवादी को खुल का समर्थन करेगा जी, खुल के मुकदमे हो जाओ 40, कोई दिक्कत नहीं। लॉलीपॉप तो हमने लेकर रखे, जोन सा वोट मंगना होगा भी लॉलीपॉप तो उसको आ जाओगा, वहाँ लो ना खिलाओ लो, हर बार लॉलीपॉप जो सुझाइए। इस समाज की जो दुर्दशा इस सरकार ने करी ना, इसका परिणाम भुगतना। हमारा समाज भी जाकर पता लग गया है भाजपा में हमारे लिए कितने नुकसान की है। अब वोट देने का फायदा क्या है? अब तो हमारा रास्ता निकाल लेंगे तो अलग निकाल लेंगे। हमारी जो मांग है हम जब जानेंगे भारतीय जनता पार्टी को, हमारी मांगे जो हमने सरकार को दी, एसडीएम मोदी को दी, वे हमारी मांगे पूरी करते क्या करके हम नुक्कड़ सभाएं कर करके हम भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े नशे में चूर। माननीय सीएम साहब हमें भूल चुके और वोटों के लिए ही केवल इस्तेमाल किया जा रहा। हक तो मांगने ही मिल नहीं रहा, अब हक छीनना पड़ेगा। और हमारी बिरादरी जो दूसरी टोली में बैठे थी, सामने फावड़ा धर जाता बता के चला जाता अख्तर की हमारी में चलना। अब हमारे समाज ने टोली में बैठना। 112 मंदिर सुरेश कश्यप ने बनवाया जो पूरा मिलती है, तो उसे तो मुख्यमंत्री होना था। और वो भाजपा की पल्ली भी छत्ते बेचारा गंजा हो लिया। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर में किसानों की राजधानी कहे जाने वाले कस्बा सिसोली में, और आज सिसोली में सौर समाज चेतना मंच संगठन की ओर से बड़ी महापंचायत का आयोजन किया गया। और बड़ी बात है कि सौर समाज के चौधरी इस महापंचायत में शामिल हुए और 13 बड़े फैसले इस महापंचायत में लिए गए। सरकार को इन मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा गया। हमारे साथ इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश कश्यप जी मौजूद है। तो ओम प्रकाश जी, 13 मुद्दे कौन कौन से उठाए गए जिनसे आपने सरकार को अवगत कराया? पहले तो आप लोगों को, आपके चैनल को धन्यवाद। अमरीश भाई जी, आप लोग हमारी बात रखो, आप लोग बार बार धन्यवाद, आप लोगों का आभार। आज जो मांग रखी गई, आज सर्व समाज चेतना मंच संगठन के तत्वाधान में यह महापंचायत सिसोली में हुई। यहाँ बाबा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने बड़े बड़े आंदोलन किए और यहाँ से इस पावन धरती से देश नहीं प्रदेश तक, देश नहीं विदेश तक जो है यहाँ की आवाज़ जा। तो आज सर्व समाज की यह पंचायत हुई। हमारे कश्यप समाज में राजनीति भागीदारी ना होना, हमारे कश्यप समाज पर, सर्व समाज पर हो रहे उत्पीड़न अत्याचार की साथ हमारे साथ में किसी नेता प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि का साथ खड़ा ना होना, और समाज में मजदूर वर्ग को एक दुर्घटना बीमा योजना लागू, जैसे किसान दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपए है, व्यापारियों को 10 लाख रुपए है, तो हमारे मजदूर श्रमिकों को भी 10 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा मिलनी चाहिए। और जो 15 बीघे के कम के किसान हैं या मजदूर हैं, उनका आकस्मिक मृत्यु होने के बाद उनका वो कर्ज माफ़ होना चाहिए। अनेकों मांगे हमने बीच में सबके रखी और एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। आप अपने चैनल के माध्यम से भी हमारे पे ज्ञापन है, आप वे हमारी बात कहीं ना कहीं उठावें, हम आप लोगों के आभारी रहेंगे। मेरे साथी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है चंद्रपाल कश्यप जी, जगमेर कश्यप जी, जिला अध्यक्ष भूरा कश्यप जी, और एडवोकेट हरिओम कश्यप जी, हमारे जितेंद्र कश्यप जी बड़े सभ्य व्यक्ति, लिखे पढ़े समाज में व्यक्ति हैं। इन सभी का अनुभव लेकर हम सर्व समाज चेतना मंच संगठन का विस्तार किया। इसमें जो है हम सभी मुस्लिम, पाल, प्रजापति, कश्यप सभी का मिलाकर इस संगठन बना। और इस संगठन को जो है धार देने के लिए, समर्थन देने के लिए आज हमारे खाप के चौधरी सब लोग उपस्थित हुए। उन्होंने सभी ने सर्व समाज चेतना मंच संगठन को समर्थन दिया। हमने भी वादा किया
आप हम भी जो है चैन तो नहीं बैठेंगे। आप लोगों को सरकार से बात मनवाएंगे, चाहे धरना देना पड़े, चाहे बड़ा आंदोलन करना पड़े। आज सिसोली में पंचायत हुई, लेकिन जो समाज की पीड़ा को देखते हुए इतने लोग कहीं ना कहीं हमें सहयोग देने के लिए तैयार है। इसके बाद जो कार्यक्रम होगा जिला मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट पर कार्यक्रम होगा और हम अपनी बात मनवाने का बार बार प्रयास करेंगे। जहां 2027 तक अगर जो बात हमारी नहीं मनी, इससे पहले हम एक रणनीति बनाकर उसमें काम करेंगे। आप का धन्यवाद। मैं तो अपनी तरफ से छुपा रहे अभी यहाँ मनसा बहुत लोगों ने बात कही भाजपा के लिए, खास तौर पे विशेष तौर पे सरकार पर गुस्सा फुटा। सोनू कश्यप हत्याकांड का मामला भी उठा। आपने खुद कही कि भाई अब आप जो महापंचायत होनी थी मेरठ में, आपको खुद रोका गया। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए विशेष तौर पे यहाँ समाज के लोगों का जो गुस्सा फूटा, वो चेतावनी है क्या 2027 में भारतीय जनता पार्टी के लिए? कहीं ना कहीं हमें 14 साल हो गए। ज़्यादातर जो है कश्यप समाज ने 100% वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया और हमें एक हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ। जो 2013 का दंगा हिंदू मुस्लिम का कुछ राजनीतिक लोगों ने कराकर हमारे कश्यप समाज को हिंदू बना लिया और उसमें प्रथम दृष्टि पे कश्यप समाज रहा। जहाँ तक हमारा हिंदू मुस्लिम का मामला है, मुस्लिम समाज का में कहीं भी एक इक्का दुक्का कहीं घटना होगी जिसमें हमारे आपस में समझौते भी हो जाएं, लेकिन इतनी बात हो गई हिंदू मुस्लिम बांटका में कहीं ना अनेकों समाज को अलग अलग कर दिया गया। आज 2027 आने वाला है, इससे पहले ही इन लोगों ने 2 महीने के अंतराली कम से कम 19-20 घटनाएं समाज में हुई और बहुत निर्दयनीय घटना हुई कि जिंदे को जला दिया गया और हत्या करके वो कहीं रेल पटरी पर जसाला वाला गिर दिया गया। उसमें पुलिस प्रशासन ने भी उसमें जो है उसके वाह क्या आत्महत्या दिखाकर उसमें मुकदमा दर्ज करने का प्रयास किया, लेकिन समाज के शिक्षित सभ्य लोग जो इकट्ठा होकर उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। उसकी आवाज़ उठाने पर उसका मुकदमा दर्ज हुआ, उसकी अरेस्टिंग भी हुई। कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग जो राजनीति में है फिलहाल, मैं अपने समाज को सभी को बचाने का प्रयास करें और हमारा समाज कहीं ना कहीं उस चीज़ को जो है देखता रहे। भारतीय जनता पार्टी को कश्यप समाज ने 100% वोट दिया, अन्यथा न्याय मिलने के अलावा उन्हें जो है और उत्पीड़न किया जा। एक जो ज्वालागढ़ की घटना सोनू कश्यप वाली थी, पूरा समाज ने पूरा आक्रोश था, लेकिन उस आक्रोश को उस आंदोलन को उस आंदोलन को एक हमारे समाज का मंत्री है उन लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसे दबाने का प्रयास किया और उसका मोल भाव उस कश्यप समाज का 5 लाख रुपए का रखा। मैं तो अपनी तरफ से हम तो अपनी तरफ से बात रखना चाह रहे, हमारा जो उद्देश्य है राजनीति करना नहीं है, हमारा उद्देश्य है समाज को इकट्ठा करना, समाज की आवाज़ को उठाना और इनकी सबको बात इकट्ठा कर अपनी बात जो है शासन प्रशासन तक पहुंचाना। तो भारतीय जनता पार्टी के पास अभी जागने का समय है क्या? हमारा अल्टीमेट है भारतीय जनता पार्टी को, जो एक संदेश दे रहे हैं हम आज, अगर इसका तो इसमें सुधार कर लिया जा, अन्यथा आने वाले समय में इसका जो है बहुत बड़ा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा, जिसमें हम कश्यप समाज नहीं अनेकों समाज हमारे साथ में सर्व समाज चेतना संगठन के साथ में इकट्ठा हुए हैं और सभी का कई समाजों का समर्थन लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का विरोध भी करेंगे। बालियान खाप के कश्यप समाज के चौधरी राकेश जी भी यहाँ पे मौजूद है। तो आज ये जो इतना बड़ा जनसैलाब उमड़ा, लगा कि भाई सरकार जागेगी, समझेगी कश्यप समाज की पीड़ा? मैं राकेश कश्यप बालियान खाप 84 का चौधरी। देखो जी, हमने तो यो एक चेतावनी दी भाजपा सरकार को, जो सर समाज चेतना मंच ये संगठन बना, इसके जिम्मेदार हम हैं जी, और यह टीम सारी काम करने वाली है। तो इसमें एक चेतावनी दी, यह तो हमारे समाज का, सभी समाज का, गरीब तबके का शासन प्रशासन बढ़िया ढाल काम सुने, सारी बात बढ़िया है। और भाजपा हमारे बुढ़ाना सीट, चरथावल सीट, इन पर कश्यप को टिकट देगा तो हम इनका समर्थन करेंगे, नहीं हम इनका खुला बहिष्कार करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस सीटों की मांग होगी आज ज्यादा की? ज्यादा की है जी, ज्यादा की है, जितनी है भी है। हाँ, क्या कहना चाहोगे, क्या निष्कर्ष निकला आज के महापंचायत से? मैं मास्टर चुन्नू कश्यप सर समाज चेतना मंच का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं आपके मंच उसके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो राजनीति की जो मांगे है, अगर हमें पार्टी चाहे कोई सी भी होगा, अगर हमें पश्चिम में कम से कम 15 टिकट हमें देगी तो हम उसका समर्थन करेंगे। पहली मांग तो हमारी है। अगर हमारा जो प्रतिनिधि कश्यप समाज का या अन्य समाज का, अति पिछड़े समाज का जो प्रतिनिधि है वो समाज के व्यक्ति हो, न कि पार्टी का व्यक्ति, क्योंकि वे पार्टी के व्यक्ति जमीन स्तर का कोई नेता नहीं होता। वे हमारी बात को रखना ही नहीं जानते बिल्कुल भी। अभी हाल ही में बीजेपी की एक कोर कमेटी वो घोषणा की गई, उसमें कहीं भी किसी उत्तर प्रदेश में किसी भी कश्यप समाज के नाम का कोई भी आज तक कोई मोड़ नहीं लग पाई। तो हमारी तो मांग है कि इस पश्चिम के अंदर, इस सिसोली की भूमि से हम आवाज़ उठाते हैं कि हमें पश्चिम के अंदर कम से कम 15 टिकट हमें मिले। प्रदेश सरकार में मान लो कश्यप समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं नरेंद्र कश्यप जी, संतुष्ट क्यों नहीं है आप? अब वे हमारे से में जमीनी स्तर के नेता नहीं हैं, वे हमारी आवाज़ को उठाना नहीं जानते। आज तक का उन्होंने करीब 15-20 साल हो लिए उन्हें राजनीति में। आज तक की हमारी मांग उन्होंने जो है विधानसभा में, सांसद में कहीं भी उठाने का उन्होंने प्रयास नहीं किया। इसलिए ये समाज उनसे कहीं ना कहीं भिन्न है, छीन है, उनसे अलग है। लोग तो मान रहे कि भाई अब चरथावल में चुनाव होंगे तो नरेंद्र कश्यप दावेदार होंगे या हम प्रत्याशी होंगे। भाई ये गलत है, ये सोच गलत है। अगर वहाँ से अगर सपना कश्यप जी आती है तो उसको एक्सेप्ट करेंगे, अन्यथा अगर किसी और अन्य कश्यप समाज को टिकट दे तो हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करने के। बिल्कुल क्षेत्र का होगा जी, हम सपना कश्यप लोग रहेंगे जी बिल्कुल। और नरेंद्र कश्यप का हम पहले भी बहिष्कार किया था, अब की बार भी बहिष्कार करेंगे जी। क्या कहोगे भाई जी, सबसे लंबा कद आपका दिख रहा? भाई साहब तेरी बहुत वीडियो देखे हम, सूप गाँव में भाई एती पिछड़ू की वोट तो ले ले नेता, पर जीव इनका काम करने का नंबर है, इन पर अत्याचार हो गए। ये फिर जाति का काम करे, अब यू किस जाति का, यू किस जाति का। भाई हमारी भी भागीदारी पूरी होनी चाह रहा है में, हमारी बनी जाती है। हमारी कोई पार्टी नहीं थी पिछड़ी जाति की, बताओ है कि आप? हम तो जिसे वोट दे रहे वो जीत जा। हम बीजेपी को वोट दे रहे तो वह जीत रही, बसपा को वोट दे रहे जीत रही, समाजवादी को वोट दे रहे जीत रही, कांग्रेस को वोट दे रहे जीत रही। हमारी कोई पार्टी तो नहीं, हर समाज की पार्टी है। बसपा पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, जाट समाज की पार्टी है RLD राष्ट्रीय पार्टी, उसके बाद समाजवादी पार्टी यादव की है। बीजेपी आपको बताइए किस किस की है? किस किस की? आप बता दो ना। व्यापारियों की है, सोनू की है, ठाकुरों की है, रजपूतों की है। वोट लेवे और बैठ जा। और जब कहीं भी समस्या है हमारे समाज में, फिर बिरादरी अड़ा दे। हमारे यहाँ अनेकों घटना बागपत में भी हो, और हमारे यहाँ तो लंबर ही नहीं आ रहा। हम तो वोट की सुकूत है, एक समाज गुजा वह बंद होनी चाह। साफ समझ गए कौन समाज गुजा, आपको तो कहने की जरूरत ही नहीं है। वो बता दो, आप बताओ, आपको पता ही है। आपको सारा जाट समाज गुजा, और पूछो आप, जाट समाज गुजा पार्टी कोई भी हो, वह हट जा और तरीके से टिकट का वितरण हो जा और ठीक ठाक काम चल जा। अरे 22 बीजेपी का तो विरोध करना पड़ेगा बाबू जी। आपकी वीडियो में भी बहुत देखो, आप बिल्कुल सच दिखाओ। और पूछो जी, और बताओ। बता दो क्या है मन में? मन में आया है जी, फूल खिलाए हमेशा। इसे कब जड़ता काटेंगे, जड़ते हाँ, और इसे दिखा देंगे इनका क्या है कश्यप समाज और पिछड़ा समाज, खूब दिखा देंगे इनके। और नहीं सुनेंगे ना, अड़े रहेंगे अपनी जगह, अड़े रहेंगे। चाहे आंदोलन कितने ही करने पड़े, भागने के नहीं। वो कहा एक पिक्चर में, जो डर गया सो मर गया, डरने के नहीं, चाहे कुछ ही हो जा। का डायलॉग बहुत याद करा था। हाँ, अड़े रहेंगे, डरने के नहीं। यही जिद है क्या समाज की? क्या कहोगे, कहाँ से? पक्की डिंडावली यही जिद है, मैं यही जिद है इससे हटने के लिए। अगर मैंने कमल नहीं खिलाने के साइकिल चला दोगे फिर? बिल्कुल, जो बिल्कुल चलाओगे, बिल्कुल अड़का चलाओगे। साइकिल चला देगा, समाजवादी को खुल का समर्थन करेगा जी, खुल के मुकदमे हो जाओ 40, कोई दिक्कत नहीं है। हम वो करेंगे जो हमारी सुनेगा, जो हमारे समाज की दुख और पीड़ा समझेगा, हम उसका साथ देंगे। कोई भी किसी पार्टी का हो, हम हटने के नहीं, हम उसका साथ देंगे। लेकिन हमारे दुख दर्द को समझना पड़ेगा। हमारे हक अधिकारों को के लिए जो भी पार्टी लड़ेगी, हम उसका साथ देंगे, खुल का देंगे। ठीक है, पहले सब लॉलीपॉप लेकर आवे, बड़े बड़े डिब्बे लेकर ले। अब की बार नहीं होने का से। अब क्या तो हम खुल कर रहेंगे, खुल का विरोध करेंगे।
जो सर्व समाज चेतना मंच संगठन बनाना है ये इसीलिए बनाएगा। अगर मैं जनता से आह्वान करना चाहता हूँ और कोई भी अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ना चाहता है तो ओम प्रकाश कश्यप जी के साथ आए और सर्व समाज चेतना मंच के साथ जुड़े। ठीक है, हम आपके अधिकारों की हक की लड़ाई लड़ेंगे, हटेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं जब तक हम अपने अधिकारों को नहीं लेंगे। ठीक है, और मैं आगे आपसे कहना चाहता हूँ कि 27 में जो चुनाव होगा उसमें हम जो है सरकार को दिखाएंगे कि हमारी जो है दल बल की कितनी शक्ति है। ठीक है, हम हटेंगे नहीं। हमने 14 साल दे दिए इस सरकार को, इसने हमारे लिए कुछ नहीं किया, ना हमारे दुख दर्द को ना पीड़ा को समझा। हमारे समाज पर इतने अत्याचार हो रहे, 1 महीने से कुछ भी सरकार नहीं कर रही। बिल्कुल गाँव का हो गया सरकार का विरोध करेंगे भाई अमरीश लॉलीपॉप तो अभी कम ना लेकर रखे, जोन सा वोट मंगना होगा भी लॉलीपॉप चूस तो आ जाओगा, वहाँ लो ना खिलाओ लो, हर बार लॉलीपॉप चूस जाइए। इस समाज की जो दुर्दशा इस सरकार ने करी ना, इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। गुंजाइश है सुधार की या बस फैसला ले लिया? ना कोई सुधार नहीं है जी, गुंजाइश थी तो हो लिया जी। तो पूरे सर्व समाज इसलिए खड़ा हुआ कि पूरे गांव-गांव में जाकर भाजपा सरकार का विरोध करेगा। अब तो कुछ होने जाने के अगर कुछ समझते हैं तो ठीक है, अन्य कोई बात नहीं है। अब तो ठीक है जी। मास्टर जी बता दो, पूरे कार्यक्रम का संचालन कर लिया आतोरा और नीचे जी पत्रकार बंधु, क्या निष्कर्ष निकला पूरी महापंचायत का? भाजपा पर तो बड़ा छोड़ काट दिया आप लोगों ने। नहीं भाजपा को तो जो हमारा समाज मुझे जाग गए पता लग गया ना, भाजपा भाई हमारे लिए कितने नुकसान की है। अब वोट देने का फायदा क्या है? अब तो हमारा रास्ता निकाल लेंगे तो अलग निकाल लेंगे। हमारी जो मांग है हम जब जानेंगे भारतीय जनता पार्टी को, हमारी मांगे जो हमने सरकार को दी, एसडीएम महोदय को दी, वे हमारी मांगे पूरी करते हैं। उसके बाद में देखेंगे। हमारा तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी को बिना कहे दे रहा के हमारे समाज में तो वोट मांगने भी नहीं आता नेता, फ्री में ही वोट दे रहे। और समाज को देख लो, अगर दूसरा समाज वोट दे रहा तो वो बिना लालच के नहीं दे रहा और हम बिना लालच के दे रहे। और हमारे समाज का जो वास्तव में जो हमें जरूरत है जिस चीज़ की, हमारे बच्चे बेरोजगार हो गए, मजदूरी उनकी है ही नहीं, मजदूरी खत्म होगी। जहाँ मजदूरी करने जाते और 10 महीने में 10 दिन मजदूरी कर ली, 1 महीने का काम कहाँ से चलेगा? तो भारतीय जनता पार्टी ने तो हमारे सारा मामला जड़ से लगाकर फूंक तक खत्म कर दिया। आदरणीय बंधु जी, तो बताओ और कहाँ जाएंगे हम? हमें तो कोई रास्ता ही नहीं है। अगर हमारी सरकार मांगे पूरी कर दे तो हमारे से बड़ा तो कोई हिंदू ही नहीं है और हमारे से बड़ा कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई सपोर्टर नहीं है। सारी जाति के जितने भी नेता होवे, हमारे समाज का तो कोई नेता ही नहीं आता वोट मांगने के ना का। जितने भी टिकट होवे अदर समाज के होवे, भारतीय जनता पार्टी के तो टिकट होंगे तो जीव चौधरियों के, और समाजवादी पार्टी होंगे जीव चौधरियों के, और फिर हमें हिंदू मुस्लिम में बांटे। कहीं के हिंदू मुस्लिम, कहीं के हिंदू रह गए हम तो कम से कम मानवता की ज़िंदगी जीना चाह रहे। आदरणीय पत्रकार बंधु, हमारी सरकार से मांग है, हमारी सरकार से यही मांग है, हमारी जो हक अधिकार की लड़ाई है हमारी वो पूरी कर दे। यानी बाकी अगर पूरी नहीं करती तो हम गांव-गांव जा करके, हम नुक्कड़ सभाएं कर करके हम भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े होंगे। अगला विकल्प क्या है फिर? अगला विकल्प यही है, 2027 से पहले अगर नहीं हमारा ये मांगे पूरी नहीं होती तो हम फिर बड़ा आंदोलन करेंगे। सब समाज के लोग जुट गए। हमारे जो सर्व समाज चेतना मंच संगठन का जो विस्तार हुआ है आदरणीय हमारे राकेश कश्यप जी के द्वारा और आदरणीय हमारे ओम प्रकाश कश्यप जी के द्वारा, वे राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हम उनके पीछे है, तन मन धन से पूरा सर्व समाज उन्हीं की साथ में है। जब तक हमारा हक अधिकार नहीं मिलता, जब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। जी क्या कहोगे भाई जी, क्या नाम? मेरा नाम मदन कश्यप है, गाँव सूप है, जिला बागपत। हमारे माननीय योगी जी ने, मंत्री जी ने भी, जब मुख्यमंत्री जी जब पेपर में भी आए 2017 में भी 17 जातियों को आरक्षण करेंगे, पेपर उठा के देख लो, उसमें भी दिया। तो अब तक कोई मान लो 10 साल पूरे होने को हो रहे, कोई इस बात पे डिसीजन नहीं लिया जा रहा और हम पिछड़े के पिछड़े ही रह गए। हमारी तो कोई आगे कार्रवाई हो ही नहीं रही, वोट भी हम दे रहे, सब काम कर रहे। विकल्प क्या है फिर? विकल्प तो यूँ है, 17 जातियों को का आरक्षण यूँ मंजूर करे जा और जो ये क्राइम है इन्हें रोका जाए। अत्याचार बहुत हो रहे हमारे कश्यप समाज पे, ये है। नहीं मांग पूरी होती तो भाई फिर तो चलो कहीं जा ही नहीं रहे, नहीं होती फिर जब भी आगे 2027 में देखेंगे जी, जब भी होगा। नहीं कह रहे भी भीतर की और भीतर की कैसा, क्या कहोगे? देखिए, धन्यवाद अमरीश बालियान जी, आपको और आपके चैनल को। 2015 में
माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जब वो गोरखपुर के सांसद थे उस टाइम पे कश्यप निषादों के साथ में वादा किया था कि मैं कश्यप निषादों को 17 जातियों को मुख्य धारा से जुड़वाऊंगा, आपका आरक्षण दिलवाऊंगा और गोरखपुर की सड़कों से लेकर पार्लियामेंट तक आपकी लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन सत्ता के नशे में चूर माननीय सीएम साहब हमें भूल चुके और वोटों के लिए ही केवल इस्तेमाल किया जा रहा। जितने अत्याचार हम पर हुए, अगर एक चौहान का मर्डर हुआ तो तुरंत जवाब दिया, उसकी तुरंत हत्याएं करा दी गई और कश्यप समाज के करीब 23-24 लड़कों को मौत के घाट उतारा गया। एक भी दबंग पर ना ही तो बुलडोजर फिरा और ना ही किसी की हत्या हुई, ना ही किसी का एनकाउंटर हुआ। अगर हिस्सेदारी बराबर की ना हुई तो हम लोग 27 में इस पर विचार करेंगे और जो भी करेंगे वो खुलेआम करेंगे। ना डरने दबने वाली यहाँ अब कोई बात नहीं है। कश्यप समाज जाग चुका और हर बात हर मुद्दा वो याद रखता है एक पॉइंट कि कब और कहाँ किस टाइम पे सरकार ने हमारे साथ में क्या वादे किए थे। क्या कहोगे, क्या है मन में? ऐसा है जी, हक तो मांगने ही मिल नहीं रहा, अब हक छीनना पड़ेगा। और हमारी बिरादरी जो दूसरी टोली में बैठे थी, सामने फावड़ा धर जाता था, बता के चला जाता अख्तर की हमारी लिली में चलना। अब हमारी समाज ने टोली में बैठना छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। अब हम अपने दम पर लड़ाई लड़ेंगे, दूसरे भरोसे नहीं लड़ने के। हाँ, जो उनसे हम गुमराह कर रहे नहीं, उन्हें हमने देख लिया। 13 आदमी हम आने में बंद कर रखे थे 2-3 साल तक। क्या क्या हाल करा उन लोगों का 13 आदमी का? हुई कोई सुनवाई? बुलडोर चला उनके इस पर। और अदर समाज का, कश्यप समाज का होता, कोई गरीब समाज का होता, अब लोग गांव का गांव ढुआ देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए जी। देखो, कश्यप समाज भी अब जाग चुका है। हमारा रिक्वेस्ट है कि योगी आदित्यनाथ इस गरीब समाज पर भी ध्यान दें, तभी हम कुछ उनके काम आ सके। और नहीं 9-10 साल हो गए, 3-4 दफा उनकी सरकार बनवा ली, अब उम्मीद ना करें कश्यप समाज से। किसके बारे में नारे करोगे? हाँ, किसके बारे में बताओगा जी, वो समय और टाइम बताएगा। हाँ, वो समय और टाइम बताएगा। क्या कह रहे भाई? अमरीश भाई जैसे संतो गुरु का देश बताया है, ये सुरेश कश्यप जी है, उन्होंने 112 मंदिर बनवाया जी। उन्हें तो मुख्यमंत्री होना चाहे। फिर किसी नेता ने, किसी मुख्यमंत्री ने 112 मंदिर बनवाए क्या? अगर जब 112 मंदिर सुरेश कश्यप ने बनवाए जो पूरा एमएलसी है, तो उसे तो मुख्यमंत्री होना चाहे। और वो भाजपा की पल्ली भी छत्ते बेचारा गंजा हो लिया, बाड़ी भी उड़ गए सारे। आज लोगों से कोई पद नहीं, कोई कुछ नहीं, टिकट नहीं, उसे कराने पे टिकट दे दो बेचारे को, थाने भवन पर दे दो। हम तो जिम मानना भाजपा को, जब देखेंगे कश्यप समाज जब चलेगा साथ में, जो कम से कम ज़्यादा नहीं हर जिले पे टिकट होना चाहिए कश्यप समाज का। जीप साथ रहेगा, जिसकी भी रहेगा। हमें नू नहीं आएगा, हमें भाजपा का कुछ एलर्जी है या किसी और पार्टी का, हमें किसी से नहीं है। पर जो हमारा सहयोग करेगा, हम भी उसका सहयोग करेंगे। जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं यो कहना चाह रहा जी, नमस्कार जी। जो किसान भाई है, इनका बिल माफ हो रहा, ये लाइट वाले हैं, इनका बिल भी माफ होना चाहिए जी। मजदूर आदमी है, पूरा पड़ा है, बिल ले, यो कहना चाह रहा जी मैं। मतलब आप कह रहे हैं कि भाई मोस्टली जो कश्यप समाज के लोग हैं, कोल्लू लगाते हैं, क्रेशर लगाते हैं, उनका भी बिल माफ होना चाहिए? हाँ जी, उनका बिल माफ होना चाहिए जी। कश्यप लोग हैं, उनका बिल माफ होना चाहिए। किसान भाई है, उनका बिल माफ हो रहा। ये जो घरों लाइट है, इनका बिल माफ होना चाहिए जी। जय हिंद भारत। घर की जो बिजली है वो उसका भी बिल माफ? हाँ जी, उसका माफ। क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे भाई, बिल माफ हो चाहे ना हो, हम मतलब भाई 2027 में भागीदारी चाहेगी। जौन सी पार्टी देगी कश्यप समाज को हर जिले में टिकट, उसके तो रहेंगे गैल, अन्य तो हम किसी का नहीं, हम फिर खुद लड़ेंगे। कश्यप समाज बहुत ज़्यादा तो कि लंबी चौड़ी बात कहे। क्या कहना चाह रहे भाई? बस जी, हम तो यही कहे, बेरोजगारी इस सरकार में हद से ज़्यादा होगी। इतनी होगी कि कोई युवा आत्महत्या करते जा रहे, कोई हिस्सेदारी नहीं मिल रही, कोई रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है। कंपनियां चल रही है, कंपनी में 12 घंटे काम हो रहा है, उन्हें तड़फाया जा रहा है एक तरह से, 12-12 घंटे ड्यूटी करवा रहे। तो उसके लिए भी नियम सरकार बनावे, उद्योगपति को बढ़ावा ना दे, तो गरीब मजदूर पे भी ध्यान दे थोड़ा। क्या कहोगे? अजी, हम ये कहेंगे कि जैसा हमारा कश्यप समाज है, बहुत बड़ा समाज है, पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक।
काफ़ी जनसंख्या में कश्यप समाज और अन्य समाज भी हमारे साथ जुड़ गया। और ये भारत सरकार में ये भी कानून गलत हो गया कि हमारे कश्यप ऋषि की जो छुट्टी होनी चाहिए साल भर में, जैसे वाल्मीकि की छुट्टी होती है, रविदास जी की छुट्टी होती है सरकारी, ये छुट्टी भी नहीं करते, अलाउ नहीं करते। लागू होनी चाहिए छुट्टी। हम क्यों इसकी वोट दें? क्या हमारे भगवान नहीं, हमारे कश्यप ऋषि जी को हम भगवान नहीं मानते? तो ये ऐसा क्यों नहीं करते? जो हमसे नाराज, हमें नाराज कर रही है, क्या हम इनका साथ नहीं देते? हम तो इनका साथ देते हैं बीजेपी का, लेकिन बीजेपी का साथ क्यों देंगे जब हमारी बात को ये मानते नहीं, मनाते नहीं, चलते नहीं। हम तो टिकैत साहब से भी बुरे हो गए, खिलाफ हो गए। पहले हमने बीजेपी की वोट दी थी और चौधरी साहब ने हमको लगभग ये भी कहा था कि जगमेर सिंह तुम तो प्रधानमंत्री हो गए, बीजेपी को वोट देते हो। हम तो उनसे बुरे हो गए, लेकिन ये जो बीजेपी है इसने हमारे लिए क्या किया? बताओ क्या किया? हम तो इससे नाराज होंगे, वोट क्यों देंगे इसको? बताओ। अगर हमारा एक गरीब आदमी भी थाने में चले जावे, चौकीदार ही नहीं बढ़ने देते हमको, तो कोई पावर ही नहीं इसकी। तो गरीब में भी वही खून है, अमीर में भी वही खून है। पैसे ले लें और कह दिया भाई चलो छोड़ो, जो पैसे वाला जाएगा उसकी तो सुनवाई करेंगे, एसपी, डीएसपी, दरोगा सब। और ये गरीब की कहाँ सुनवाई हो रही? तो हम क्या करेंगे इसका, ऐसी बीजेपी का? ये है मेरा तो कहना। जब मनसा बोल रहे थे आप, मैं सुन रहा था आपको, आपने कहा कोको लुल्लू हाउ, आज लो ये जमीन पाए नहीं और इनका डर बहुत। हाँ जी, वो मैं समझ गया। ये जो बताया गया है कि 3 चीज़ ध्यान में, धरती में ना आसमान में, है जी। तो माँ कह दे बेटे को हाउ आ लिया, उसे डरा देती है। हमारा जो गरीब तबका है, हमारे गरीब तबके का पैर दब रहा है अमीर लोगों के पैरों के नीचे। हमारे लोग जो हैं दारू पी लेते हैं, शाम को देखते हैं 4 बजे चलो ठेके पे, ऑटो का टाइम आता है। मैं झूठ नहीं कहता, पढ़ा लिखा आदमी तो, लेकिन मैं जो कहूँगा ठोस कहूँगा, प्रमाणित। जब 4 बजे आया चेयरमैन निकल लक्षण में 6 बजे क्यों कहने लगे, 5:30, चलो भाई चलो चेयरमैन के, चलो भाई। तो इन्होंने अपने पैर दबा लिए, अपने हाथ पैर खुद काट रहे हैं हमारे गरीब आदमी। तो ऐसा क्यों करे? जब भी तो ये आगे नहीं निकल रहे, ये डर मान रहे ना फिर अपना। इनके अंदर डर बढ़ गया ना पैसे वालों का। या उनसे पैसे ले लिए, किसी भी चेयरमैन से ले लिए या शिष्य पी ली, फिर तो उनकी वोट हमें देनी पड़ेगी। अपने चेयरमैन बनाओ, अपने आदमी बनाओ, ये अपनी चेयरमैन नहीं बनाओ सब। ये है मेरा तो कहना। चाहे वो वाल्मीकि समाज से बने चेयरमैन, चाहे वो कश्यप समाज से बने, चाहे प्रजापति समाज से बने, चाहे वो बेचारा मुसलमान समाज से बने, किसी से भी बने, हमें इस बात की नहीं। लेकिन अपनी छतरी के नीचे बैठना चाहिए ना। हम दूसरी की छतरी के नीचे बैठे क्या आप तक बैठा लो छतरी को, हमें धूम कर देगा वो। तो मेरा तो ये मानना है। इसलिए हम इस सरकार से नाराज तो है नहीं, बीजेपी से, लेकिन नाराज इस बात के ऊपर है, इस बेस पर कि हमारी सुनाई क्यों नहीं करती है, हमारे कश्यप ऋषि की छुट्टी क्यों नहीं अलाउ करते हैं। अच्छा, बेहतर ये नहीं होगा, चलो आप महर्षि कश्यप जी की भी जयंती पर आप कह रहे छुट्टी होनी चाहिए, लेकिन मैं कह रहा कि हर महापुरुष का, चाहे वो महर्षि कश्यप हो, चाहे दूसरे ऋषि मुनि हो या कोई भी महापुरुष हो, बेहतर हो कि भाई उनके जो जन्म दिवस है, उनके जो भी मान लो पुण्यतिथि है, उन पे और मजबूती से और इच्छा शक्ति से छुट्टी की बजाय और तेजी से काम होना चाहिए जी। जब करेंगे तो जब तो फिर तो हम वोट देंगे बीजेपी को। अगर हमारी मांग पूरी करेगी तो हम तो बीजेपी से दूर नहीं होंगे, लेकिन दूर जब होंगे अगर हमारी मांग को पूरी नहीं करते। तो सिसोली में आज जुटा, हालांकि सौर समाज की ये मीटिंग थी, लेकिन मुख्यतः कश्यप समाज के लोगों की भागीदारी इस महापंचायत में आज रही और कड़े कुछ फैसले लिए गए यहाँ इस महापंचायत में। 13 मांगे प्रदेश सरकार के समक्ष उठाई गई है और अब एक तरह से चेतावनी भी दे दी गई है कश्यप समाज की ओर से कि सरकार समय रहते चेत जा, कश्यप समाज की समस्याओं पर ध्यान दे, कश्यप समाज की मांगों पर ध्यान दे, और नहीं होता समाधान तो फिर 27 में नतीजा भुगतने के लिए भी रहे तैयार।